ऐसे ही एक इवेंट में नेटवर्किंग करते हुए श्रीधर ने सिस्को के ऑफिशियल से, अब सिस्को बहुत बड़ी कंपनी, समझो बात को, सिस्को के ऑफिशियल से डिस्कशन किया और सिस्को जैसी ब्लू चिप कंपनी को क्लाइंट बना लिया। सिस्को के आते ही श्रीधर की बताई थी ना कंपनी एडवेंट नेट, अभी जोहो नहीं बनी थी, एडवेंट नेट, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ गई। अब कंपनी के पास में 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स आ गए, धीरे धीरे $10 मिलियन का रेवेन्यू हो गया। अब सारे के सारे एसएमबीज पे जाने के लिए इनके पास पैसा आना शुरू हुआ और इनको समझ में आ गया छोटे बिजनेस में घुस जाऊंगा ना तो पूरा बाजार खा जाऊंगा, उसमें कुछ जा ही नहीं रहा है। ये वो एरिया है यहाँ पे देयर इज नो कॉम्पिटिशन, आई एम दी कॉम्पिटिशन। वो गैप ढूंढ लिया बाजार के अंदर, क्योंकि सब महंगे सोल्यूशन बेच रहे थे। और आपसे भी बात कर रहा हूं, मेरे से बात जरूर किया करो नीचे आकर के, आजकल कमेंट सेक्शन अपने आप में कंटेंट सेक्शन बन गया है। स्पेशली आप जब आते हो बातें सुनते हो ना, डेप्थ दूंगा आज आपको मैं, जोहो की डेप्थ। हाँ, ये गांव में रहते रहते आदमी ने हजारों करोड़ कैसे कमा लिए। इन्होंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनोवेशन को बनाया, समझना पकड़। आपने अक्सर देखा होगा ना, कुकीज खत्म हो जाती हैं तो मम्मियाँ उस डब्बे जो जिसमें जार में किचन के अंदर कुकीज पड़ी होती है उसमें कभी सुई धागा रख लेती हैं, कभी कुछ रख लेती हैं। कोई कपड़ा फट जाए तो उसको सफाई के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे ही इनका भी धंधा फट रहा था उस समय। साड़ी काट के कर्टन बना लेते हैं, डब्बा काट के गमला बना लेते हैं। हाँ, ट्विक किया और ठीक किया। तो इन्होंने भी जब देखा है कंपनी में डिप आया तो श्रीधर ने क्राइसिस में कंपनी को बंद नहीं किया, उसका नया बंदोबस्त किया। बंद नहीं किया, बंदोबस्त किया। क्या बंदोबस्त किया होगा, सोचा आपने? सोचा? अब सोचो, मैं बताता हूं। बुद्धि लगा करके वृद्धि कर ली, ऐसी बुद्धि लगाई वृद्धि कर ली। लेट 90s में सारी इंटरनेट कंपनी जिनका प्रॉफिटेबल फीजेबल या लंबा चौड़ा बिजनेस मॉडल नहीं था, फिर भी इन्वेस्टर खूब पैसा लगा रहे थे उन दोनों। लेकिन 2001 में 2001 डॉट-कॉम बबल बर्स्ट हुआ, मार्केट 75% गिर गया। इंटरनेट बेस्ड 500 कंपनी में से 4-5 बची, 495 खत्म, 99% की डेथ हो गई। 500 में 495 खत्म हो गई। यहाँ तक कि सिस्को, इंटेल, ओरेकल जैसी ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक भी 80% नीचे गिर गया करके। हालत खराब चल रही थी, माहौल बिल्कुल गिरा हुआ था। इंटरनेट कंपनीज को देखते ही ना लोगों को लगता था मुंह उधर कर लो, मुंह गर्दन घुमा लो, इंटरनेट कंपनी गर्दन घुमा लो। तब तक लोगों के पास 150 क्लाइंट थे। क्रैश हो जाने के बाद 3 बचे, सारे के सारे मर गए। अब श्रीधर के पास 125 एम्प्लॉइज थे और कंपनी में कोई काम बचा नहीं। क्यों? 150 में से खाली 3 कस्टमर बचे। .com बबल में सारे के सारे उड़ गए। अब सभी को लगा भाई जॉब तो गई, जॉब तो गई, जॉब तो गई। पर श्रीधर के पास लंबा प्लान था। मैंने बोला ना, बंद नहीं किया, बंदोबस्त किया। श्रीधर ने पहले दिन इंश्योर किया कि कंपनी के पास अच्छा कैश रनवे हो। कैश रनवे आज तक रखा हुआ था, फालतू खर्चा करते नहीं थे। एक भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं उन्होंने। पूरी की पूरी कंपनी का सारा पैसा और सारे एम्प्लॉयज को R&D पे डाल दिया। बोले तैयारी करते हैं, जब ये वेव उठेगी तो हम पूरी तरह तैयार होंगे। जिस समय ये जो है ना बर्स्ट जो हुआ है, ये बर्स्ट जब बूम की तरफ जाएगा तब तक मैं इतना तैयार होना चाहिए। R&D से पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को लेकर अंदर लग गए। कमाई नहीं हो रही लेकिन प्रोडक्ट को नया ऐसा बना देते हैं। R&D जोहो का फोकस एरिया तब से बना हुआ है। सेल्स फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आपको पता है, CRM के लिए, ERP के लिए। सेल्स फोर्स भी अपने एक्सपेंसेस का 17% इनोवेशन R&D पे लगाती है। जोहो, ये भारत की कंपनी, गांव से आई। जोहो ये 17% नहीं लगा रही, जोहो 60% अपने एक्सपेंस का R&D पे, इनोवेशन पे लगा रहा है। ये बड़ी कमाल की बात है।